गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 48। बच्चों पेज नंबर है आपके पास में 1.60। टीएस ग्रेवाल की बुक है, 2023 का एडिशन है। बच्चों क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, आइए देखते हैं। एक्स वाई जेड बच्चों हमारे पास जो है वो तीन पार्टनर है। एक्स है हमारे पास, वाई है और जेड बच्चों हमारे पास में तीन पार्टनर्स है बच्चों यहां पर। और ये कह रहा है दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम फॉर 3 years एंडेड 31st of March 2023। बच्चों ये कह रहे हैं भैया आईओसी भूल गए हम लोग, राइट? क्या भूल गए बच्चों हम लोग? आईओसी भूल गए हम लोग बच्चों। कितना परसेंट भूल गए? 10% भूल गए। इसका भी 10% भूल गए, इसका भी 10% भूल गए और इसका भी 10% भूल गए। और ना केवल इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में भूल गए, बल्कि पिछले 3 सालों का भूल गए। मतलब हमें अकल तो आई ही नहीं, हम गलती पे गलती किए जा रहे हैं। और हमें अब जाकर यानी 3 साल के बाद हमको मालूम पड़ी है कि भैया पिछले 3 सालों में हमने आईओसी दिया ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि अभी का जो साल है हमारे पास में वो है हमारे पास में 2023। यानी हमने 2023 का 31st of March 2023 का हमने जो है इंटरेस्ट नहीं दिया। 31st of March 2022 का भी हमने इंटरेस्ट नहीं दिया। 31st of March 2021 का भी हमने इंटरेस्ट नहीं दिया। पिछले 3 सालों से हम जो है आईओसी नहीं दे रहे हैं बच्चों। अब क्या प्रॉब्लम होगी? अब प्रॉब्लम ये होगी बच्चों कि पिछले 3 सालों से जो आपका P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रहा होगा उसमें बाय नेट प्रॉफिट आ रहा होगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आ रहा होगा, टू सैलरी, टू बोनस, टू कमीशन, सब कुछ आ रहा होगा। और फिर आप क्या कर रहे होंगे? उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे। आईओसी तो लगाया ही नहीं आपने। तो बच्चों जब आपने आईओसी दिया ही नहीं, इसका मतलब यह हुआ कि आपने जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया पार्टनर्स को वो आपने गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पिछले 3 सालों में लगातार। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले बच्चों हमें जो हमने यानी फर्म ने पार्टनर्स को जो गलत प्रॉफिट दिया था पिछले 3 सालों का वो वापस से उनसे लेंगे। वापस लेने के बाद अब प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा पूरा का पूरा, राइट? और अब जो है 3 सालों का उनको इंटरेस्ट देंगे। और ये सब कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद जो कुछ भी फर्म को लॉस या प्रॉफिट होगा उसे पार्टनर में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये पूरा एग्जांपल हमारे पास में 48 नंबर का है बच्चों। तो आइए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। बच्चों कह रहा है देयर फिक्स्ड कैपिटल्स ऑन विच इंटरेस्ट वाज टू बी कैलकुलेटेड थ्रू आउट वर 10,000, 8,000 एंड 7,000। बच्चों जो इन लोगों की कैपिटल है ना बच्चों, वो कैपिटल जो है इसकी 10,000 रुपीज की है बच्चों, इसकी जो है वो 8,000 रुपीज की है और इसकी कितनी है बच्चों? इसकी है 7,000 रुपीज। यानी जेड की कितनी है? 7,000 रुपीज की कैपिटल है बच्चों। अब एक बात समझिएगा, इसने कहा है कि ये कैपिटल जो है ना ये फिक्स्ड है, ये फ्लक्चुएटिंग नहीं है। और फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या हुआ यहां पर कि ये जो फर्म है, ये फर्म अपने अकाउंट्स जो है यानी पार्टनर्स के जो अकाउंट्स है वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड के थ्रू बना रही है। और जब भी फिक्स्ड कैपिटल मेथड के थ्रू अकाउंट बनते हैं ना बच्चों, तो उस केस में 2 अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। हम पीछे सीख चुके हैं बच्चों। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चेंज तब ही आता है जब या तो कुछ एडिशनल अमाउंट कैपिटल के रूप में पार्टनर्स ने लगाया हो या कुछ अमाउंट कैपिटल में से विड्रॉ किया हो। अगर क्वेश्चन में उसने कोई भी इंफॉर्मेशन हमको नहीं दी तो हम मानते हैं कि कुछ भी एडिशनल कैपिटल नहीं लगाई गई और कुछ भी अमाउंट विड्रॉ नहीं किया गया कैपिटल में से। तो इसने हमको कहा कि 10,000, 8,000, 7,000 की कैपिटल है पिछले 3 सालों से और ऐसे ही रहेगी, चेंज तो होने वाली है ही नहीं। तो आईओसी में प्रॉब्लम नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में प्रॉब्लम है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हर साल जो है इनकी कैपिटल तो यही रहने वाली है।
राइट तो बच्चों अगर आईओसी की बात करें तो 10,000 का 10% कितना हुआ बच्चों, एक्स का 1,000 रुपीज हुआ है ना। और पिछले 3 साल से जो है हम इसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट दे ही नहीं रहे। 1,000 रुपए 1 साल के हुए तो 3 साल के कितने हुए बच्चों, 3,000 रुपए हुए। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो आईओसी बनता है, टोटल जो आईओसी बनता है किसका, वो बनता है एक्स का, वो बनेगा 3,000 रुपीज का। ये समझ में आया क्या, पक्का ना। इसके बाद दूसरा देखिएगा 8,000 रुपीज की इसकी कैपिटल है, उसका 10% कितना होगा, 800 रुपए होगा, 800 रुपीज होगा। 3 इयर्स का नहीं दिया तो 8 3 24 है ना, तो 2400 रुपीज का इसका इंटरेस्ट हमने टोटल पे नहीं किया अभी तक इसकी कैपिटल का। अगर बात करते हैं जेड की तो 7,000 रुपीज की कैपिटल है, 7,000 का 10% कितना होता है, 700 होता है बच्चों। 3 साल का इसका भी पे नहीं किया तो कितना हो जाएगा, 2100 रुपीज हो जाएगा बच्चों। आई बिलीव ये अमाउंट कैसे आया ये आपको समझ में यहां पर आ गया है बच्चों, राइट। तो इतना अमाउंट तो हमें पार्टनर को देना ही देना है। अब जो प्रॉफिट हमने गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा उस प्रॉफिट को वापस ले लेंगे पार्टनर्स से हम लोग। अब देखते हैं कि प्रॉफिट को लेकर ये क्या कह रहा है बच्चों। तो प्रॉफिट को लेकर बच्चों ये कह रहा है देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर द ईयर एंडेड 31st of March, ओ माय गॉड, वर 2021 में 1:2:2, in 2022 5:3:2, in 2023 is 4:5:1। ये लो, अब एक माथाफोड़ी और हो गई, एक डिस्प्यूट और है यहां पर कि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि हमेशा नॉर्मली इक्वल रहता है पार्टनर्स में, इन बेवकूफों ने क्या किया पिछले 3 सालों में उसमें भी लगातार चेंज करते चले गए। तो बच्चों 2021 में जो इनका रेशियो था वो 1:2:2 का रेशियो था। अच्छी बात है। अब इनका मन नहीं भरा, इन्होंने कहा नहीं यार प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में थोड़ा चेंज होना चाहिए, तो इन्होंने क्या किया 2022 में फिर से अपना रेशियो चेंज कर लिया 5:3:2 में बच्चों। इसके बाद इनका मन फिर नहीं भरा, इस साल इन लोगों ने क्या किया, फिर से अपना रेशियो चेंज कर लिया 4:5:1 कर लिया बच्चों। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि प्रॉब्लम बच्चों ये हुई होगी कि जो 2021 के अंदर इन 2021 में जो भी प्रॉफिट हुआ होगा उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन 1:2:2 में किया होगा, क्योंकि यही उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2021 के अंदर। फिर 2022 में इन 2022 में जो कुछ भी इनको प्रॉफिट हुआ होगा बच्चों उसको इन लोगों ने 5:3:2 में इन्होंने शेयर किया होगा, क्योंकि यही इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। और 2023 में इन्होंने उस प्रॉफिट को 4:5:1 के रेशियो में बच्चों क्या किया होगा, डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। ये कंप्लीट क्वेश्चन है बच्चों हमारा। और देखते हैं ये कह रहा है द फर्म अर्न्ड प्रॉफिट ऑफ ₹2,500 इन ईच ईयर। ये कह रहा है भाई हर साल 2,500 रुपए का ही प्रॉफिट कमाया है। चलो इसने इसमें तो चेंज नहीं दिया, कम से कम यहां तो इसने कम से कम थोड़ी सी हमारी हेल्प कर दी। इसने का जो प्रॉफिट था ना इसमें भी वो भी यही था, 21 में भी, 22 में भी हमने प्रॉफिट इतना ही कमाया था और 23 में भी हमने प्रॉफिट इतना ही अर्न किया है बच्चों। ये सेम अमाउंट इसने मेरे को दे रखा 2,500 रुपए का, 2,500 रुपीज का हर साल जो है हमने प्रॉफिट अर्न किया है बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम सबसे पहले तो एक काम करते हैं, आईओसी तो हमने निकाल लिया, चलो तो ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में पहले एक बार वो करके एक बार देख लेते हैं बच्चों, है ना। तो यहां पे करते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों इस पूरे एग्जाम्पल को मैं बहुत ही आपको ओपन करके समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए हो क्या रहा है, नहीं तो इसको मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूं, है ना। तो देखिएगा पहले मैं बात करता हूं 2021 के बारे में, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास जो पार्टनर्स है वो है एक्स वाई जेड, 3 पार्टनर्स बच्चों हमारे पास में है, एक्स वाई और जेड। फिर हम लोग बात करेंगे 2022 के बारे में, पार्टनर कौन है, एक्स वाई और जेड बच्चों। एक लाइन यहां पे खींच लेते हैं। और अब बात करते हैं 2023 के बारे में बच्चों, है ना। तो 2023 के बारे में बात करते हैं, पार्टनर कौन से हैं, एक्स वाई और जेड बच्चों पार्टनर है। हमने तीनों सालों के प्रॉफिट को यहां पर लिख लिया बच्चों। अच्छा प्रॉफिट है कितना, प्रॉफिट है 2,500 रुपीज का प्रॉफिट है। अच्छी बात है। पहले एक बार यहां पे इसको अपन पूरा ड्रॉ कर लेते हैं, 2,500
सब ईयर्स में जो प्रॉफिट है हमारा वो 2500 ही है, इसलिए हम डायरेक्टली लिख रहे हैं यहाँ पे। अगर अलग होता सर तो मैं अलग लिखता, है ना। 2500 का प्रॉफिट है, ये लीजिए हमने सारा वाला काम कर लिया। अब ये हमें क्या बोल रहा है वो देख लीजिएगा बच्चों। अब देखिए 2021 में जो इनका रेशियो था वो 1:2:2 था बच्चों, ठीक है। तो 1:2:2 का मतलब क्या हुआ, 1/5, 2/5 और 2/5 हो गया बच्चों। सॉल्व बाद में कर लेंगे उसको ना बच्चों, पहले अब देख लेते हैं। 2022 में बच्चों 5:3:2 का रेशियो था बच्चों, है ना। तो ये कितना हो गया, इसका एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। 5:3:2 यानी 5/10, 3/10 और 2/10 हो गया बच्चों। इसके बाद बच्चों अगर देखें तो 23 में कितना हो गया, 4:5:1 का रेशियो हो गया बच्चों। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4/10, 5/10 और 4:5:1 है ना, तो ये हो जाएगा 1/10 बच्चों, करेक्ट है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो देखिएगा ये तो बिल्कुल सिंपल सा हो गया, 5 तो ये तो हो गया 500, है ना। ये हो गया 1000, ये हो गया 1000, ठीक है बच्चों। यहां पर देख लीजिए ये कितना हो गया 1250, है ना। ये कितना हो गया 253, ये हो गया 750, 750 रुपए। और ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 500 रुपीज का हो गया बच्चों। इधर भी सॉल्व करके देख लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा बच्चों 1000, इसका कितना हो जाएगा 1250, इसका हो जाएगा 250। तो बच्चों ये सारा अमाउंट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया होगा पार्टनर्स को पिछले 3 सालों के अंदर, इन द लास्ट 3 इयर्स। अब ये सारा अमाउंट हम लोग वापस लेंगे। जब वापस लेंगे तो मैं कई बार कह चुका हूं, वापस से कह रहा हूं, जब भी पार्टनर से फर्म कुछ लेती है तो पार्टनर की कैपिटल को डेबिट कर देती है, और जब भी फर्म पार्टनर को कुछ देती है तो उसे कैपिटल को क्रेडिट कर देती है, उसको बढ़ा देती है, राइट बच्चों। तो अब बनाते हैं इसकी एडजस्टमेंट टेबल। बच्चों एडजस्टमेंट टेबल जो है वो अब आप सबको समझ में आ चुकी है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के सामने इसको बना रहा हूं ताकि किसी भी प्रकार की कोई गलती जो है वो हमसे ना हो बच्चों, ये हमें ध्यान में रखना है बच्चों, है ना। ये लीजिए ये हो गया हमारे फर्म, हमारे पास में ये हमारे पास में Z पार्टनर हो गया, ये हमारे पास बच्चों Y पार्टनर हो गया, और बच्चों ये हमारे पास में X पार्टनर हो गया बच्चों, ठीक है बच्चों। अब यहां पर जो है हम लोग लिख देते हैं, ये X का है, ये X है, ये Y है, ये Z है, ये फर्म है, आप लोग जानते हो, है ना। डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट हो गया बच्चों, ठीक है। यहां पे क्या आता है, यहां पे पर्टिकुलर्स आता है, आप जानते हो अच्छे से, है ना। पूरा लिख लीजिएगा, ऊपर आ जाएगा एडजस्टमेंट टेबल बच्चों। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो प्रॉफिट उनको गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उस प्रॉफिट को वापस से ले लो बच्चों। तो पहले जो प्रॉफिट उनको दिया होगा उससे उनकी कैपिटल को क्रेडिट किया गया होगा। अब जब वापस लेंगे तो कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, है ना। तो लिखेंगे प्रॉफिट अर्लियर क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड, है ना। तो प्रॉफिट अर्लियर कहो या बिफोर कहो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉफिट अर्लियर क्रेडिटेड, अब क्या करेंगे, उसको आप इसे डेबिट कर देंगे, नाउ डेबिटेड, बस सिंपल सा। सर हमें ये लैंग्वेज याद नहीं हो तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट गिवन बिफोर नाउ टेकन बैक, ये याद रख लीजिएगा, सब कुछ करेक्ट है, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना बच्चों।
तो बच्चों 3 साल का अलग अलग यहाँ पे जो है प्रॉफिट है, 1 साल का नहीं है। तो मैं बच्चों यहाँ पर लिख रहा हूं 2021, 2022, 2023 बच्चों। ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखते हैं बच्चों क्या क्या है इसके अंदर। तो जो प्रॉफिट हमने दिया था 21 का वो ये था 500, 1000, 1000। ठीक है बच्चों। फर्म वापस ले रही है तो पार्टनर्स के लिए वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो डेबिट में आ जाएगा तो 500, 1000 और 1000। ठीक है बच्चों, बाद में करेंगे उसको वहां पे। चलो अभी कर देते हैं। तो कितना हो गया, 2500 का फर्म को वापस से प्रॉफिट हो गया। फर्म लेगी तो फर्म को प्रॉफिट हो गया। इसके बाद बात करते हैं 2022 के बारे में। 1250, 750, 500 है ना बच्चों। तो यहां पर करेंगे 1250, कितना आया था 750 एंड 500। तो यहां हो जाएगा 750 और यहां हो जाएगा बच्चों 500। ये भी इनकम हो गई वापस से फर्म की। इसको यहां दिखा दीजिएगा बच्चों। अब इन 2023 की बात करते हैं 1000, 1250, 250। ओके, तो इसका हो गया 1000, 1250 और इसका हो गया बच्चों 250। ये पूरी फर्म की इनकम होगी, वापस से हमने प्रॉफिट ले लिया बच्चों। सही लिखा है 1000, 1250। बच्चा कर लेते हैं 1000, हाँ जी करेक्ट। ठीक है, ये पूरा फर्म को इनकम हो गई। अब जो आईओसी है जो नहीं दिया वो दे दो अब यहां पर। तो ठीक है, अब हम यहां पे लिखते हैं आईओसी के बारे में लिखते हैं बच्चों। तो आईओसी यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों। 3 साल का बच्चों हमने नहीं दिया था, जिसको हमने कैलकुलेट किया था। तो टोटल मिला के 3000 रुपए का आईओसी जो है एक्स का आया था, 2400 रुपीज वाई का आया था और 2100 रुपीज जेड का आया था। सर क्या इसको अलग अलग कर सकते हैं? बिल्कुल अलग अलग कर सकते हैं। सर क्या तो साथ में कर सकते हैं? बिल्कुल साथ में कर सकते हैं, राइट। तो मैं इसको साथ में यहां पे कर रहा हूं बच्चों, है ना। अब पार्टनर की इनकम होगी तो इनकम में दिखा दो 3000, 2400 और 2100 रुपीज बच्चों। ठीक है, यही आया था ना, एक बार चेक कर लेते हैं। 3000, 24, 21। ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये पूरा जो है जो फर्म पार्टनर को देगी तो फर्म के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा, डेबिट में आ जाएगा। तो बच्चों टोटल करने पे कितना आ रहा है ये देख लेते हैं एक बार। 3, 2, 5, 2, 7, ये हो गया 7500 बच्चों। ये कितना हो गया 7500 हो गया बच्चों, राइट। अब देखो फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया वो इतना ही कमाया और इतना ही उसको लॉस हो गया, यानी 7500 का प्रॉफिट हुआ, 7500 का लॉस हुआ, तो अकाउंट तो क्लोज हो गया वहीं का वहीं। ठीक है बच्चों। तो अब यहां पे मतलब इस पूरे एडजस्टमेंट से फर्म को कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो वहां पर जो हम लाइन लिखते हैं ना, चेंज इन प्रॉफिट ड्यू टू, वो कुछ होगा ही नहीं अब, क्योंकि यहां पर तो कुछ रिमेनिंग बैलेंस आया ही नहीं बच्चों। ठीक है, क्योंकि ये भी हो गया 7500 और ये भी हो गया 7500। अगर यहां पे कुछ बैलेंस आता तो मैं चेंज इन प्रॉफिट करता। चलिए अब डायरेक्ट कर लेते हैं। तो x के बारे में बात करें, x भाई साहब ने कितना अर्न किया है देखिएगा यहां पर। तो x ने जो स्पेंड किया, जो उसका खर्चा हुआ, डेबिट हुआ, वो हो गया 1000 ऐसे करके 2750, 2750 रुपए का इसको लॉस लगा इससे। और इसकी इनकम कितनी हुई बच्चों, 3000 रुपीज की इसकी इनकम हुई है बच्चों। अच्छी बात है। तो ज्यादा क्या हुआ इसको, ज्यादा इसको इनकम हो गई कितने रुपए की, 250 रुपीज की इसको इनकम हो गई बच्चों, जो हम क्रेडिट कर देंगे यहां पर। चलो अभी कर दें बाद में करें, चलो बाद में कर देंगे, है ना। वाई का देख लो एक बार। वाई का 1000 खर्च किया, 750 खर्च किया, 1250 खर्च किया, इसने 3000 रुपीज खर्च कर दिए बच्चों और 2400 जो है इसने अर्न कर लिए बच्चों। तो इसने जो है वो 600 रुपए जो है वो ज्यादा खर्च कर दिए बच्चों। 3000 का लॉस लगा, 2400 रुपए की इनकम हुई, तो 600 रुपए जो है 600 रुपीज का इसको लॉस लगा बच्चों। इसके बाद बात करते हैं जेड के बारे में बच्चों। तो यहां दिख रहा है 2100 रुपीज का इस भाई ने अर्निंग की है और इस भाई ने जो है 1000 रुपीज का लॉस कमाया, फिर 500 का, फिर 250 का लॉस कमाया। इस भाई ने टोटल जो है 1750 रुपए का 1750 का लॉस कमाया बच्चों और इसने इनकम इतने की तो 350 रुपए इस भाई ने एक्स्ट्रा कमा लिए बच्चों। अब एंट्री क्या पास करेंगे देखिएगा, x की कैपिटल क्रेडिट होगी, y की कैपिटल डेबिट होगी और z की कैपिटल बच्चों क्या होगी, क्रेडिट होगी बच्चों, राइट। तो चलो करते हैं, पहले y को डेबिट करना है ना हमको, तो y को डेबिट करते हैं यहां पे। तो y's
कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे टू एक्स कैपिटल टू जेड्स कैपिटल। ठीक है बच्चों, अब y की कैपिटल डेबिट कितने से हो रही है? y ये रहा 600 रुपीज से। ठीक है, x की कितने से हो रही है? 250 से। z की कितने से हो रही है? 350 से। बस डन। ऐड करोगे डेबिट क्रेडिट को तो बैलेंस बराबर हो जाएगा। मतलब हमने जो ये पूरे सवाल को किया है कैलकुलेशन सहित विद एंट्री, सब कुछ करेक्ट है बच्चों, राइट। सो आई बिलीव बच्चों आपको आज की क्लास जो है समझ में आई। क्लास समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा बच्चों। मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले एग्जाम्पल के साथ बच्चों।